भारत के लिए बड़ी खुशखबरी। भारत बनने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब। चीन की बर्बादी में छिपा है भारत की आबादी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल दीपक 2.0। चीन की असली ताकत है मैन्युफैक्चरिंग। फिर क्यों चीन से भाग रही हैं कंपनियां? चीन से कंपनियां जाएंगी तो जाएंगी कहां? आइए जानते हैं। जानने से पहले अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अक्टूबर 2021 में 120 लाख करोड़ का पीएम गति शक्ति प्लान स्टार्ट किया गया था, जिस प्लान को डिजिटली तरीके से 16 मंत्रालयों को जोड़ा गया है। देश का जो मकसद है इस प्लान के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को 16 मंत्रालयों से जोड़ना, 16 मंत्रालयों को एक जगह पे लाना, जिससे प्रोजेक्ट की लागत और सही समय में पूरा कर पाना ही उसका उद्देश्य है। इस प्लान के जरिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। ये प्लान क्यों चालू किया गया, ये प्लान क्यों इंडिया में लाया गया, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। क्योंकि अगर चीन मैन्युफैक्चरिंग का हब बना था तो उसके यहाँ पे अच्छी सड़कें, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अच्छी लॉजिस्टिक सिस्टम मौजूद था, तभी वहाँ पे सारी कंपनियां गई। अगर हमारे देश में भी वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तैयार होगा तो जो भी कंपनियां वहाँ से जा रही हैं तो जाएंगी कहाँ पे? आएंगी भारत पे ही, क्योंकि भारत पे उनको अपना भविष्य दिख रहा है। क्योंकि अगर दुनिया को आकर्षित करना है तो ये सब करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं चीन से क्यों भाग रही हैं कंपनियां। जो पहले कारण है कोविड के आने की वजह से, वहां पे पाबंदियां लगने की वजह से वहां से कंपनियां भाग रही हैं। दूसरा कारण है अंतरराष्ट्रीय हालात, जैसे यूक्रेन युद्ध हो गया, कोविड की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से वहां से कंपनियां निकलना चाहती हैं। तीसरा कारण है चीन के खिलाफ अमेरिका और उनके सहयोगी देश की मोर्चाबंदी चल रही है। इसकी वजह से वो सोचते हैं कि वहां के साथ साथ कहीं और भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग चलनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। इस वजह से वहां से निकलना चाहती हैं। अगर निकलेंगी तो जाएंगी कहाँ पे? उनके पास 4 ऑप्शन है। या तो आप वियतनाम में शिफ्ट करेंगी, जाके थाईलैंड जाएंगी, या फिर इंडोनेशिया जाएंगी, और चौथा जो विकल्प है उनके पास वो है भारत। तो भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारत का सभी देशों से संबंध अच्छा है। इस वजह से सारे देश अपनी मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट करना चाहेंगे, क्योंकि भारत बदल रहा है। भारत में हर एक चीज की सुविधा उपलब्ध हो रही है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, आपने एप्पल का नाम सुना होगा। एप्पल का प्रोडक्शन तमिलनाडु में स्टार्ट हो गया है। 2022 के लास्ट तक 5% प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अनुमान है कि 2025 तक 25% प्रोडक्शन चालू करने की एप्पल सोच रहा है। अभी इस टाइम पे एप्पल का प्रोडक्शन चाइना में होता है। खुद यूएसए का होने के बावजूद भी चाइना में प्रोडक्शन क्यों कराता है, उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट आता है, वो किसी भी देश का हो, लेकिन उसमें लिखा हुआ आता है मेड इन चाइना, क्योंकि वो बनती है चीज चाइना में। अब मेड इन चाइना की जगह आएगा मेड इन इंडिया, क्योंकि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी तो हमारे देश का ही नाम आएगा। अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वार चल रहा है, जिसकी कारण अमेरिका वहां से अपनी कंपनियां निकाल रहा है। जितना भी प्रोडक्शन है वहां से निकाल के दूसरी जगह पे डाल रहा है। जैसे आईपैड और एयरपॉड का उसने प्रोडक्शन वियतनाम में ऑलरेडी चालू कर दिया है। और बड़ी कंपनियां जैसे गूगल पिक्सल हो गया, गूगल पिक्सल फोन जो आता था वो भी चाइना में असेंबल किया जाता था। अब गूगल पिक्सल हमारे देश में खोलने की तैयारी चल रही है। गूगल पिक्सल ने बोला है कि 10 से 20% हम प्रोडक्शन अपना भारत में करेंगे। 100% का 20% भारत में करेगा। हमारी सेमीकंडक्टर चिप जो होती है, जो गाड़ियों में लगती है, गैजेट्स में लगती है, मोबाइलों में लगती है, उसका पूरा असेंबलिंग चाइना में होता है। और हमारे देश में
1.5 लाख करोड़ की फैक्ट्री लग रही है, जिससे हमारे देश में सेमीकंडक्टर चिप का असेंबलिंग होगी। भारत में फैक्ट्री लगने से चाइना की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। वैसे भी आज चाइना की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है कोविड की वजह से। अगर वहां की चरमराएगी अर्थव्यवस्था तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। कोविड के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन टूट गई है, जिसकी वजह से दुनिया का चाइना से भरोसा हट रहा है और हमारा देश भरोसा ही बना रहा है। सभी देश के प्रति हमारे देश का वैल्यू और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जिससे हमारे देश को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। चीन के साथ देशों का टकराव होने के साथ हमारे देश को फायदा है। हमारे भारत में सोना, पेट्रोल के बाद सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट किया जाता है चीज, वो है इलेक्ट्रॉनिक का सामान। ऐसा मानना है कि अगर हमारे देश में असेंबलिंग चालू हो गई तो 40% इंपोर्ट कम हो जाएगा। 40% बहुत होता है। 6 महीने के अंदर चाइना में 4 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद हुई हैं। 31 लाख छोटे बड़े व्यापार बाधित हुए हैं। लगभग 4000 बैंक बंद हो गए हैं, क्योंकि लोग पैसा ही नहीं जमा करते ना निकालते। चाइना में 1990 के बाद रियल एस्टेट में सबसे बड़ी मंदी आने वाली है। हमारे देश के सरकार की पॉलिसी और मार्केट की तेजी के अनुसार भारतीय बाजार बहुत तेजी से बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत चीन से व्यापार छीन सकता है, क्योंकि अब विदेशी निवेश चाइना से निकल रहे हैं। अगर सही मानो तो भारत चाइना से उसके व्यापार छीनने की कोशिश भी कर रहा है। भारत की ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी हो रही है। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी भारत में बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी। अब दिक्कत ये है कि दुनिया को सब कुछ दिख रहा है, लेकिन हमारे देश वालों को कुछ भी दिख नहीं रहा है। क्या पीएम का गति शक्ति प्लान इतनी तेजी से चल रहा है, उसका क्या असर हुआ है हमारे देश में? आइए जानते हैं। 422 प्रोजेक्ट से जुड़ी 1300 अड़चनों को दूर कर दिया गया है। बंदरगाहों से 196 प्रोजेक्ट जो जोड़ रहे हैं उनको प्राथमिकता दी गई है। यूपी के परियोजनाओं के लिए 1068 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। यूपी के परियोजनाओं में क्या क्या शामिल है? गारमेंट्स पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, प्लास्टिक पार्क, फ्लाईओवर निर्माण, एलिवेटेड कॉरिडोर, ये सब उस बजट में शामिल हैं और यूपी में काम भी चल रहा है। इसमें रेलवे की जमीन को पहले सरकार 5 साल के लिए लीज में देती थी, अब 35 साल के लिए लीज में देती है। अच्छा विकास भी हो रहा है और ऐसा अनुमान है कि बहुत जल्दी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।